झामुमो के साथ कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन का लंबा सफर अब यहीं खत्म होता है। कोल्हान के टाइगर ने जीवन का अध्याय अब शुरू कर लिया है। कमल से चंपाई सोरेन के साथ मिल गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन ने नए साथी की तलाश कर ली है। अब सवाल है कि जो कोल्हान झामुमो का अभेद गढ़ रहा है, उसकी पैठ बनाने में कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन का बड़ा रोल रहा है। झामुमो अब चंपाई सोरेन के स्टैंड से नाराज भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर हमलावर भी। चंपाई बाबू का वक्तव्य कुछ दिन पहले का कि मैं जिस पार्टी को सींचकर बड़ा किया हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में उन्होंने बोला था कि उस पार्टी को मैं कमजोर नहीं करूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका कोई भी राजनीतिक कदम हो, वो किसी भी दल में जाए, लेकिन उन्होंने तो बोला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर नहीं करूंगा। तो अब ये वक्त बताएगा कि कमजोर कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी या अपने इस निर्णय से खुद चंपईदा कमजोर हो जाएंगे। और जनता लोकतंत्र में तय करती है राजनीतिक भविष्य। लेकिन इतना ये प्रमाणित हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी, बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, सबसे मजबूत नहीं मजबूर पार्टी है। वो हमारे पार्टी के नेताओं पर डिपेंडेंसी उनकी हो गई है। चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे अब जो आसन्न विधानसभा चुनाव है उसमें उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो अच्छा है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पार्टी के नेता को चेहरा बनाए। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? बाबूलाल जी का क्या होगा? अर्जुन मुंडा जी कहाँ जाएंगे? रघुवर दास भी खबरें थी कि वो भी आ रहे हैं। तो ये पार्टी अब पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी हो गई। चंपाई सोरेन के स्टैंड से सवाल उठता है कि चंपाई सोरेन जैसे साथी पाकर बीजेपी को कोल्हान के साथ साथ झारखंड में कितना फायदा होगा। झामुमो से चंपाई सोरेन की बगावत झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर असर डालेगी। दिशोम गुरु के बाद झामुमो में चंपाई सोरेन सबसे सीनियर ट्राइबल लीडर माने गए हैं। कद उनका ऐसा है कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद सत्ता की कमान भी चंपाई सोरेन के ही हाथ में गई थी। लेकिन हालातों के बीच मुख्यमंत्री से मंत्री बनना शायद चंपाई सोरेन को रास न आया और बीजेपी के लिए ये बगावत एक ऐसा मौका बन गया और ये मौका अब चंपाई सोरेन के रूप में साथी के तौर पर हो चुका है। के कद्दावर नेता, कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध और आदिवासी समाज के बड़े चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। आपके आने से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड बनाने में हम सबको आपका सहयोग मिलेगा। हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम मिल करके एक बेहतर झारखंड के निर्माण में आगे बढ़ेंगे और झारखंड को बनाया भी हमने है और संवारेंगे भी हम ही। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे। कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा।
देखना यह होगा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वे कितना असर डाल पाते हैं। चंपाई सोरेन की गैर मौजूदगी में झामुमो को कोल्हान प्रमंडल में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी, क्योंकि पिछली बार इस प्रमंडल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।